हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में बात करते हैं पर्यावरण से संबंधित प्रश्न। तो दोस्तों, यदि चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो ठीक है, नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन में आपको हम अपने ऐप का लिंक दे देंगे और उस लिंक के माध्यम से आप उस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। उसमें कुछ फ्री टेस्ट हैं और कुछ जो है जिसका चार्ज लगेगा। तो आप उसमें कुछ पीडीएफ भी जो है प्रोवाइड करेंगे, इसी से रिलेटेड आपका जो है जितना हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन है, रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ पाया जाता है तो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कहाँ पे? ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। नेक्स्ट, चिराओ नाच कहाँ के लोग करते हैं? तो CTET EVS, सॉरी, हाँ, चिराओ लोग, ये थोड़ा सा यहाँ पे लिख गया। चिराओ लोग जो है वो मिजोरम के लोग करते हैं। कहाँ के लोग हैं? मिजोरम के लोग करते हैं। नेक्स्ट, पर्यावरण अध्ययन की आत्मा विषय विकृति संबंधी मुद्दों को लेकर संदेश देती है। तो जो पर्यावरण की आत्मा है वो विज्ञान संबंधी, विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय कथा और कार्य पद्धति का प्रयोग करके देती है। नेक्स्ट, बगुला भैंस पर बैठता है क्यों? तो बगुला जो भैंस पर बैठता है तो क्यों बैठता है? तो बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध होता है। किसका संबंध होता है? सहजीवी का संबंध होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से जड़ का कौन सा कार्य संयंत्र के लिए नहीं है? तो ह्यूमस दुर्लभ जड़ के संयंत्र के लिए नहीं है। नेक्स्ट, कंदुक कहाँ के लोग की भाषा है? तो कंदुक जो है ये भाषा है झारखंड की भाषा। कहाँ की है? झारखंड की भाषा है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा दावों को समुच्चय कौन सा है? तो मच्छरों द्वारा जो है ये मलेरिया, जिससे क्या होता है, इसका जो दावा ये मलेरिया चिकनगुनिया होता है ना। नेक्स्ट, निर्देश निर्देश की त्वचा पर विविध विवरण है, ये डिजाइन जो है उनकी त्वचा पर बालों के कारण आता है। किसके कारण दोस्तों? बालों के कारण उनकी त्वचा पर जो है वो विविध प्रकार की डिजाइनें बनती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी पक्षी कैक्टस कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है? तो फाख्ता जो है ये कैक्टस कांटों के बीच फाख्ता पक्षी अपना घोंसला बनाता है। नेक्स्ट, कांस्य धातु किसका मिश्रण है? तो कांस्य धातु कॉपर और टिन का मिश्रण है। कॉपर और टिन का मिश्रण है। नेक्स्ट, कन्नौज क्यों प्रसिद्ध है? तो कन्नौज कोलोन के कारण प्रसिद्ध है। किसके कारण? कोलोन के कारण प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, टाइगर नाइट में इंसान से बेहतर देख सकते हैं। तो कितना बेहतर देख सकते हैं? ये नाइट में, रात में। तो दोस्तों, इंसान से 6 गुना लगभग बेहतर तेज देख सकते हैं। नेक्स्ट, किस पक्षी की आंखों की रोशनी इंसानों से 4 गुना ज्यादा होती है? तो दोस्तों जो है ये चील, गिद्ध, किसकी किसकी होती? चील की भी होती है और गिद्ध की भी होती। इंसानों से 4 गुना ज्यादा इनकी रोशनी होती है। नेक्स्ट, उत्तराखंड का राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो उत्तराखंड का राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। नेक्स्ट, आसपास का आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? तो ये आसपास का आंदोलन ये उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। दोस्तों, उत्तराखंड राज्य में एक चलाया गया था चिपको आंदोलन। ये चिपको आंदोलन इसमें पेड़ों को काटने से संबंधित था। यदि जब पेड़ को काटते थे तो इसमें लोग जो है चिपक जाते थे, इसलिए कि पेड़ों को ना काटे, हमारे प्रकृति को नुकसान ना पहुंचाए। तो चिपको आंदोलन ये झारखंड, सॉरी, उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट, बिहार राज्य में स्थित भारत का लाक स्ट्रीट पुल
कहाँ पे है? तो दोस्तों ये बिहार राज्य में है, महात्मा गांधी सेतु के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, चहुं ओर के द्वारा झटके द्वार रोग है, तो ये दोस्तों क्या है? प्लेग नाम, प्लेग का नाम वो हिंदी शब्द प्लेग का है। नेक्स्ट, भोजन जाल में विद्युत प्रवाह होता है, तो भोजन जल में विद्युत प्रवाह एक स्वदेशी के उसमें होता है। नेक्स्ट, किसी व्यक्ति का कार्य का उद्देश्य नहीं है, तो दोस्तों किसी व्यक्ति के कार्य का उद्देश्य छात्रों में शिक्षण का विकास करना है। क्या है दोस्तों? छात्रों में शिक्षण का विकास करना, ये कार्य नहीं है। नेक्स्ट, बालकों को पर्यावरण का शिक्षण किन रूपों में संलग्न करना चाहिए? तो बालकों में पर्यावरण का प्रशिक्षण जो प्रायोगिक सिद्धांत दोनों पर करना चाहिए, प्रायोगिक पर और उनके सिद्धांतों पर कार्य करना चाहिए। नेक्स्ट, पर्यावरण विषय की किताब में कोशिश करो और सीखो खंड को शामिल करने का उद्देश्य है। दोस्तों इसका खंड का उद्देश्य जो है यह प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करने के लिए, प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करने के लिए ये टाइटल प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट, किसी प्रकरण पर पाठ योजना बनाने का समय पहला प्रश्न होगा, तो उद्देश्यों का विवरण करना, उद्देश्यों का दोस्तों विवरण करना। नेक्स्ट, शिक्षण में व्यवहारों का मूल्यांकन करना संभव नहीं है, तो शब्दवाचक परीक्षा में जो है इसका व्यवहार करना संभव नहीं है। नेक्स्ट, में से किसी एक पर्यावरण अध्ययन में कौन सा विषय लेने की संभावना नहीं होनी चाहिए? तो दोस्तों कौन सा? याद करना जो है ना। नेक्स्ट, ग्लोबल टॉपिकेशन के लिए सबसे ज्यादा उत्तरदायी कौन सा है? तो कार्बन वर्ण है दोस्तों, जो ग्लोबल टॉपिकेशन के लिए कौन सा है? कार्बन वर्ण है। नेक्स्ट, जुगाली करने वाले पशु किस ग्रीन हाउस गैस को प्राप्त करते हैं? दोस्तों जो है ये मीथेन गैस को प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट, ग्रीन हाउस दोस्तों जो मीथेन पाई जाती है वो धान के खेतों में सर्वाधिक पाई जाती है, धान के जो खेत होते हैं इसमें सर्वाधिक पाई जाती है। नेक्स्ट, ग्रीन हाउस गैसों का संकल्प किसने दिया था? तो ग्रीन हाउस गैसों का संकल्प जोसेफ फोरियर ने दिया था। किसने दिया था? जोसेफ फोरियर ने ग्रीन हाउस गैस का संकल्प दिया था। नेक्स्ट, भारत का पहला कार्बन मुक्त राज्य कौन बना? दोस्तों भारत का पहला कार्बन मुक्त राज्य हिमाचल प्रदेश बना। नेक्स्ट, क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है ना? तो दोस्तों क्योटो प्रोटोकॉल जो है यह ग्लोबल पोल्यूशन को कम करने के उपाय करने के लिए अलग अलग देशों के बीच कहा जाता है। दोस्तों जो क्योटो प्रोटोकॉल है ये पर्यावरण से ही संबंधित है। नेक्स्ट, छिद्र का निर्माण सबसे अधिक कहाँ होता है? तो छिद्र का निर्माण सबसे अधिक अंटार्कटिका के ऊपर होता है। नेक्स्ट, परसेंट में परसेंट में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो परसेंट में ऊर्जा का जो प्रेजेंट नहीं दोस्तों, ये प्रेजेंट हो जाएगा, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, ये प्रेजेंट है। प्रेजेंट में ऊर्जा का जो प्राथमिक स्रोत है वो है सूर्य का प्रकाश, है ना, सूर्य का प्रकाश। नेक्स्ट, भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी सबसे लंबी है, कौन सी सबसे लंबी नदी है? तो नर्मदा नदी सबसे लंबी नदी है, जो भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली यही नदी जो है ये सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट, छात्रों में रटने की प्रकृति प्रतिरोधी हेतु प्रश्न कैसे पूछा जाना चाहिए? दोस्तों वस्तुनिष्ठ द्वारा प्रश्न पूछा जाना चाहिए। नेक्स्ट, तत्वों के विभिन्न घटकों के अध्ययन की आवश्यकता है, तो तत्वों के विभिन्न घटकों के अध्ययन की आवश्यकता उसकी मूलभूत अवलोकन है।
क्या है? उसका मूलभूत अवलोकन है। निम्नलिखित में से कौन सा बदलता है? ख्याति वेट लिफ्टर प्राप्त करता है। दोस्तों कर्णम मल्लेश्वरी है ना, कौन है यहाँ पे? कर्णम मल्लेश्वरी। नेक्स्ट, पर्यावरण अध्ययन में क्षेत्र भ्रमण का मुख्य उद्देश्य होता है। तो पर्यावरण अध्ययन में क्षेत्र भ्रमण का प्रत्यक्ष अनुभव होता है। नेक्स्ट, जल मंदिर का संबंध किससे है? तो जल मंदिर का संबंध जैन धर्म से है। किससे है? जैन धर्म से। अभ्यारण्य का संबंध है, तो अभ्यारण्य का संबंध वन्य जीव संरक्षण से है। किससे है? वन्य जीव संरक्षण से है। नेक्स्ट, विश्व अल्पसंख्यक दिन कब मनाया जाता है? तो विश्व अल्पसंख्यक दिवस जो है मनाया जाता है, ये होता है, हाँ, नेक्स्ट, स्कूलों में पर्यावरण शिक्षा की जानी चाहिए, क्योंकि स्कूलों में पर्यावरण शिक्षा की जानी चाहिए क्योंकि जीवन का महत्व अंग है। एक पर्यावरण शिक्षा जो है ये जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। विकिरण में किसी से तकनीक का प्रयोग किया जाता है। तो विकिरण में जो है ये अवलोकन का प्रयोग किया जाता है। अवलोकन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे नेक्स्ट, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रतिभाशाली अधिकार है। तो ये किससे है दोस्तों? ये किससे? कहानियों से है। नेक्स्ट, हाँ, जो पर्यावरण दोस्तों जो बनाया जाता है ये है 18 दिसंबर को, है ना, अल्पसंख्यक दिवस मनाया जाता है। कौन सा है? 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक विश्व अल्पसंख्यक जो दिवस मनाया जाता है ये 18 दिसंबर को मनाया जाता है। 18 दिसंबर को। नेक्स्ट, पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के बच्चों द्वारा स्वयं को समझने के लिए पर्याप्त अवसर देना चाहिए। वो स्वयं अटेंशन है कि सीखने के समान अवसर का होता है। सीखने के समान अवसर का होता है। नेक्स्ट, आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में घबराहट वाले हर चीज को जिस रंग में देखते हैं वे रंग है। तो काला और जब है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम से सुझाव एपिसोड का उपयोग है? तो दोस्तों जानवर का है। किसका है? जानवर का है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझाव एपिसोड का उपयोग है? उपप्रयोग है। तो यह पशु का है। किसका है? पशु का है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझाव एपिसोड का उपयोग है? तो छात्रों को हस्त पारिस्थिति आधारित अनुभव प्रदान करना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्षेपित सहायक सामग्री है? तो सी जो है, तो ये सहायक सामग्री OHP है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण की उपयुक्त विधि है? तो संगोष्ठी और प्रोजेक्ट जो है ये शिक्षण की जो है सर्वोत्तम विधि है। दोस्तों ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।